त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं वीर अतिवीर की धीर गंभीर की वीर अतिवीर की धीर गंभीर सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी के समक्ष भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय स्तुति चल रही है। जिस स्तुति को तो आप श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान महावीर कथा को भी सुन रहे हैं, क्योंकि यदि स्तुति को जानना है तो उससे भगवान महावीर को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई आपको कहे कि वो व्यक्ति इतना गुणवान है, इतना महान है, इतना पराक्रमी है, तो आपके मन में एक भाव आता है, ऐसा क्या किया उसने? बताओ, उसने अपने जीवन में कोई ऐसा काम किया हो जिससे वो गुणवान कहलाता है, पराक्रमी कहलाता है, योद्धा कहलाता है, दयालु कहलाता है? क्या किया? बंधुओं, अब क्या किया यह सोचने और जानने के लिए हमें उसके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को बताना होगा जहां उसके ये गुण मौजूद हैं। अगर उसके भीतर में ये गुण मौजूद है तो उसके जीवन में भी कोई ना कोई घटना ऐसी जरूर घटित हुई होगी जिससे उसको इन गुणों से सजाया गया, पुकारा गया। भगवान महावीर स्वामी के जितने भी गुण आप वीर स्तुति में सुन रहे हैं, वो गुण, वो महिमा ऐसे ही सुधर्मा स्वामी ने नहीं की। वास्तव में उनके जीवन के प्रत्येक पहलू को उन्होंने देखा। अगर उनका नाम अतिवीर पढ़ा, इसके पीछे भी एक कहानी, सन्मति पढ़ा, उसके पीछे भी एक कहानी, यदि उन्हें वर्धमान कहा गया तो उसके पीछे भी एक कहानी। बंधुओं, वैसे तो भगवान महावीर का वास्तविक जो नाम है वो वर्धमान है। उनका जो जन्म का नाम है वो वर्धमान ही है। आज भी कई मंदिर वहाँ पर वर्धमान ही लिखा जाता है, महावीर उनका नाम नहीं है। हाँ जी, उनका नाम महावीर है ही नहीं, उनका नाम तो वर्धमान है, लेकिन सारी दुनिया उन्हें महावीर के नाम से जानती है। आज विश्व जो उन्हें जानता है महावीर के नाम से जानता है, जबकि महावीर उनका नाम है ही नहीं। ये महावीर उनका गुण है,
ये महावीर शब्द बताता है कि जरूर उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई काम किया होगा जिससे उनको महावीर कहकर संबोधित किया होगा, और ये नाम उनको देवताओं द्वारा दिया गया है। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें महावीर शब्द दिया और ये घोषणा की कि आज से हम सभी वर्धमान को महावीर कहकर पुकारेंगे। आज भी शास्त्रों में उनके दोनों नामों का जिक्र आता है, वर्धमान का भी और महावीर का भी। लेकिन जो सबसे प्रचलित नाम हुआ वो है महावीर। मैं जो आपको बता रही थी, किसी के गुणों को बताने के लिए उसके जीवन की घटना सुनाई जाती है, तभी सामने वाले व्यक्ति को विश्वास होता है कि हाँ, जो ये कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। नहीं तो आजकल विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया। आजकल यदि कुछ विश्वास इंसान करता है तो जो उसको दिखाया जाए, प्रैक्टिकल पर विश्वास करता है। इसलिए भगवान महावीर के गुणों को बताने के लिए मुझे भी आपके सामने भगवान महावीर के जीवन के प्रैक्टिकल रखने पड़ रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो प्रत्यक्ष में आपको दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। और आप जिस गाथा को सुन रहे हैं उसमें जो वर्णन आया कि जो भगवान महावीर का जो ज्ञान था, वे रोचन नाम की अग्नि जिस तरह से अंधकार का नाश करने वाली होती है, उसी प्रकार जो भगवान महावीर का ज्ञान था वो भी अंधकार का नाश करने वाला था। वो अंधकार किस चीज का था? अज्ञानता का, कुप्रथाओं का, कुपरंपराओं का वो अंधकार था। और कैसे उन्होंने उस अंधकार का नाश किया, यह जानने के लिए हमें एक कथा को जानना बहुत जरूरी है। और वो कथा जो आपके समक्ष चल रही थी वसुमती की। वसुमती जिसे एक स्वप्न आया और उस स्वप्न ने उसका सारा संसार बदल दिया। जैसा जैसा उसने स्वप्न में देखा था वैसा वैसा ही उसके जीवन में घटित हो रहा था। कैसे उसके स्वयं के मौसा जी ने उसी के राज्य पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई होते ही दधिवाहन असावधान थे, सैनिक असावधान थे। किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि अचानक इस तरह से युद्ध छिड़ जाएगा। नगरी में लूटपाट मचने लगे क्योंकि सैनिक युद्ध करने में समर्थ नहीं थे। नगर में शत्रु के सैनिकों ने प्रवेश कर लिया, लूटपाट मच रही है। जिसको जो मिल रहा है वो वही लूटने में लगा हुआ है। दधिवाहन राजा तो अपना राज्य छोड़कर कहाँ खो गए, किसी को कोई ज्ञान नहीं। रानी धारिणी और उसकी पुत्री वसुमती राजमहलों में छिपी बैठी हैं। किसके कारण? अपने शील की रक्षा करने के लिए। बस किसी तरह हमारे शील की रक्षा हो जाए, छिपी बैठी हैं। और उधर पूरे नगर में हाहाकार मच रहा है। यदि कोई प्रतिकार करता है, कोई विरोध करता है, कोई उन्हें रोकता है, कोई पुरुष उन्हें अपना घर लूटने से रोकता है तो उसे तलवार से मार दिया जाता है। जिसको धन मिला धन लूट लिया, जिसको सामान मिला सामान लूट लिया। और तो और जिसको कोई भी कंवारी कन्या मिली, कोई भी सुंदर लड़की मिली, उसने उसी को लूट लिया। आज उस दिन क्या हाल हो रहा होगा। सभी की इज्जत खतरे में थी, सभी का धन खतरे में था, सभी का परिवार खतरे में था। चाहकर भी लोग अपने परिवार की, अपने धन की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे उस समय में बंधुओं,
अब लूटते लूटते वो सैनिक राजमहलों में भी प्रवेश कर गए। वहीं एक रथिक था। वो रथिक, उसको कुछ मिला ही नहीं, सब कुछ लूटा गया। तो उसने राजमहलों में प्रवेश किया। राजमहलों में भी उसे कुछ ऐसा सामान नजर नहीं आया जिसे वो लूट कर लेकर जा सके, क्योंकि उसके और साथी पहले ही सब कुछ लूटने में लगे हुए थे। उसे थोड़ा आने में देरी हो गई। वो राजमहल घूम घूम कर देखने लगा, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ तो मिलेगा। और घूमते घूमते वो राजमहल के उस कोने में चला गया जहां पर वसुमती और धारिणी बैठी हुई थी। गया, देखा, और क्या देखा? वसुमती अपूर्व सौंदर्य संपन्न लड़की, धारिणी वो भी अपूर्व सौंदर्य संपन्न थी। दोनों को देखा, मन में विकार भाव जागृत हो गए, और ऐसे जागृत हुए, अब वो उन दोनों को अपने साथ कैसे लेकर जाए, इसके लिए उसने एक षड्यंत्र रचा। और उसने कहा, रानी जी आप यहाँ बैठी हैं, और उधर दधिवाहन राजा जंगलों में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज कहाँ हैं? वो यहाँ से छुपते छुपाते जंगलों में छुपकर बैठे हुए हैं, और उन्होंने मुझे भेजा है। मैं रथिक हूँ, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास करो तो आप जल्दी मेरे साथ चलो, क्योंकि राज्य में आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। धारिणी ने एक बार तो मना किया, किस पर विश्वास करे? उसने कहा, क्या आपके पास कोई चिन्ह, राजा ने कोई चिन्ह भेजा हो, कोई निशानी भेजी हो? कहने लगे, महारानी जी इतना समय नहीं था उनके पास कि वो मुझे कुछ चीज निशानी देते आपको दिखाने के लिए। कहने लगे, तुम्हें मैंने कभी अपने नगर में नहीं देखा, तुम हमारे रथिक कैसे हो सकते हो? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। कहने लगे, महारानी जी ये समय सोचने और समझने का नहीं है। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो जल्दी से जल्दी चलिए, नहीं तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। बंधुओं, कहावत है, मरता क्या ना करता। खतरा तो यहाँ पर भी था, उसके साथ जाने में भी था। ऐसे दुख की घड़ियों में इंसान किसी ना किसी का विश्वास करता ही करता है। उसे लगता है चलो इस पर विश्वास कर लिया जाए, कोई ना कोई समाधान तो निकल ही जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब दुख आ ही गया है तो दुख का समाधान कैसा। अब जो कर्म उदय में आ ही गए हैं, अब उसे तो भोगना ही पड़ेगा। और ऐसा करते हुए रानी धारिणी ने वसुमती को अपने साथ लिया, उस रथिक के साथ साथ चल दिए। रथिक का रथ तैयार था, उसने रथ में दोनों को बिठाया और जोर से रथ दौड़ाया। दौड़ते दौड़ते जंगलों में निकल गया। कौशाम्बी की तरफ वो रथ बढ़ रहा था। गहन जंगल थे। रानी कहने लगी, अरे राजा इतनी दूर कैसे निकल गए? रथिक अभी तक महाराज दिखाई नहीं दिए। ये रास्ता कौन सा है? ये रास्ता तो कभी देखा ही नहीं। तुम हमें कहाँ लेकर आ रहे हो? रथिक ने गहन जंगल में रथ रोक दिया। हंसते हुए कहने लगा, अरे कौन से राजा, कैसे राजा? यहाँ कोई राजा नहीं है, और मैं कोई आपका सैनिक नहीं हूं। मैं तो कौशाम्बी नरेश का सैनिक हूं, मैं उनका रथिक हूं। और जब मैं महलों में लूट के लिए आया था, मुझे वहां पर कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे वहां पर तुम जैसी दो सुंदर वस्तुएं दिखाई दी। तुम्हें पाकर भला मुझे और क्या चाहिए था? अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। उसके मन में जो भी पाप था, उसने वो पाप महारानी के समक्ष कह दिया। महारानी ने सुना, भयभीत हो गई। ये क्या हुआ?
क्या सोचा था और क्या हो गया? हो भी क्या सकता था? बंधुओं, ये वो स्थिति थी जब रानी भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन ये वो जमाना था जब नारी अपने शील की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती थी। धारिणी ने अपने आप को संभाला। उसने सोचा ये वक्त होश से काम लेने का है, क्योंकि पुरुष हमेशा से बलशाली रहा है। पुरुष के आगे नारी का कोई जोर नहीं चलता। इसलिए यदि मैं इसको समझा सकी तो मुझे इसको समझाना चाहिए। और उस समय रानी धारिणी ने उसको समझाते हुए कहा, बड़ी बड़ी बातें करे, कर्म से भी नहीं डरे, कामुक मदांध तेरा दुस्साहस भारी है। बहन बेटी हो, पुत्र वधू या पर स्त्री, इन पे कुदृष्टि डाले वो तो पापाचारी है। नातों की जो मर्यादा जाने बिने भोग करे, ऐसे व्यक्ति होते सजा के अधिकारी हैं। कितना समझाया तुझे, छोड़े ना कुतर्क, अरे अभिमानी पशु तेरी मति गई मारी है। अभिमानी पशु तेरी मति गई मारी है। रानी धारिणी उसको समझा रही है, यदि कोई अपनी बहन बेटी, पुत्र वधु, अनुज वधु या परस्त्री पर कुदृष्टि डालता है, ऐसा वो व्यक्ति पशु से भी गिरा हुआ होता है। अरे तू तो इंसान है, लेकिन तू क्यों अपने ऊपर काम वासना को हावी होने देता है? तू क्यों पापाचारी बनता है? तू समझ, तू जान, मर्यादाओं को जान। कहाँ मैं और कहाँ तू? अगर आज मेरे पति होते तो इसी समय तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर देते। अरे दुष्ट पापी, कहाँ तो तुझे लाचारों की सहायता करनी चाहिए, कहाँ तो तुझे हम बेबस नारियों को बचाना चाहिए, हमें आलंबन देना चाहिए। कहाँ तू खुद ही हम पर कुदृष्टि डालकर बैठा है। धिक्कार है तेरे जैसे आदमी पर। तू पुरुष है, तुझे पुरुषत्व जगाना चाहिए। तू मर्द है, तू मर्दानगी दिखा, तू हमारी रक्षा कर। लेकिन ये क्या कर रहा है? सोच समझ, जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है। बंधुओं, वो जो कह रही थी, लेकिन जिसके ऊपर काम वासना का भूत सवार हो जाता है ना, वो इस बात को नहीं समझता। इतिहास में ऐसे एक नहीं अनेकों प्रसंग हुए, चाहे सीता आई, चाहे द्रौपदी का अपहरण हुआ, चाहे सीता माता का अपहरण हुआ, और चाहे कितनी भी कैसी कैसी सन्नारी इतिहास में पढ़कर देखिए आप, चाहे उसमें पद्मनी थी। उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार पुरुष को सावधान किया कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, उसका परिणाम ठीक नहीं है, लेकिन सामने वाला नहीं मानता। जब रावण सीता का अपहरण करने के लिए जा रहा था, उसने सोचा कैसे सीता का अपहरण करूं, किन उपायों के द्वारा सीता का अपहरण करूं। राम के पास से सीता को लेकर आना आसान नहीं है। उसने बहुत सोच विचार किया और उसने एक निर्णय लिया, क्यों ना मैं एक सन्यासी का वेश बनाऊं। ये वेश ऐसा वेश है कि जो राम है, लक्ष्मण है, सीता है, वो सन्यासी का बड़ा मान आदर किया करते हैं। वो सन्यासी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। एक यही वेश ऐसा है जिससे मैं सीता का आसानी से अपहरण कर सकता हूं। अब उसने सन्यासी का वेश बना लिया, हाथ में कमंडल ले लिया, माथे पर राख लगा ली और इस तरह से अपना मुकुट उतार दिया, बड़ी बड़ी जटाएं कर ली। सन्यासी का वेश बनाकर जब जाने लगा, रास्ते में मंदोदरी ने देखा, हैरान, कहने लगे, स्वामी
कहाँ जा रहे हो? ये कैसा वेश बनाया आज आपने? टोक दिया ना बीच में। तुम औरतों की भी आदत है कि पति किसी काम से, शुभ काम के लिए घर से निकलेगा और तुम्हें बीच में जरूर टोकना। कहने लगे फिर भी मेरा फर्ज है, मैं ये जानना चाहती हूं कि आप इस वेश में जा कहाँ रहे हैं? सीता का अपहरण करने। सीता का अपहरण करने या अपनी मौत को निमंत्रण देने जा रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो? कहने लगे स्वामी अभी तक सीता का अपहरण हुआ नहीं। तब आपके माथे पर क्या लग गई? राख लग गई, सिर से मुकुट उतर गया। कहाँ लंकाधिपति के सिर पर सोने का मुकुट होता है, सिर पर से मुकुट उतर गया। अपहरण करने से पहले ही माथे पर राख लग गई। जिसके हाथों में ये पूरी लंका है, ऐसे उसके हाथों में कमंडल आ गया। जिसकी सीता से अपहरण करने से पूर्व की ये दशा है, तो बाद की दशा क्या होगी आपकी? कभी सोचा है आपने ये बात? अरे सीता का खौफ इतना है कि पहले ही आपके साथ ये अपशकुन हो गया, तो बाद में क्या होगा? मंदोदरी, तुम नारियों की ना बस यही आदत है। अपने पति को अन्य किसी भी सुंदर स्त्री के लिए जब देखती हो तो तुम्हारे मन में ये गलत गलत भावनाएं आ ही जाती हैं। स्वामी, ये मन में भावना मुझे उसको लेकर नहीं आ रही कि आप किसी सुंदर स्त्री को लेकर आ रहे हो, अपितु मुझे अपना भविष्य दिखाई दे रहा है कि आज मैं सुहागन तो हूं, कल को मैं सुहागन भी नहीं रहूंगी। जिसकी स्त्री का आप अपहरण करके लेकर आ रहे हैं वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो अपनी मर्यादा के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं। रावण ने नहीं माने, क्योंकि पुरुष उसमें जब अहंकार जागृत हो जाता है, जब उसके अंदर काम वासना जागृत हो जाती है, वो कामांध हो जाता है, वो अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, सही गलत का निर्णय वो भूल जाता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे सामने जो स्त्री है वो किस रूप में है, वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी है, मेरी पुत्र वधू है या अन्य कोई परस्त्री है, वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसकी उम्र क्या है, वो कुछ नहीं देखता। और जब वो गलत दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है बंधुओं, उसका अंजाम ना कभी अच्छा था, ना है और ना कभी होगा। भले ही इस जमाने में वो सरकार की, अदालत की सजा से बच जाए, लेकिन परलोक में, नरकों में उस मनुष्य को, ऐसे व्यभिचारी पापाचारी मनुष्य को जो सजा मिलती है वो बड़ी ही दर्दनाक होती है। यहाँ की अदालत से तो बचना बहुत आसान है, लेकिन कर्मों की अदालत से बचना बहुत मुश्किल है। आप सभी जानते हैं रावण ने सीता का मात्र अपहरण किया था, उसे सिर्फ एक बार हाथ लगाया था और आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। रावण की एक प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी भी नारी का संभोग तब तक नहीं करूंगा जब तक उसकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी। फिर भी वो बुरा था, फिर भी उसका अंत हुआ, फिर भी श्री राम के द्वारा उसका अंत हुआ, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन जो आज संसार में हो रहा है उनका अंत कैसा होगा, उनका अगला जन्म कैसा होगा, बंधुओं ये तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। रानी धारिणी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो व्यक्ति अंधा हो चुका था और इतना अंधा हो चुका था अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसने अपने बल का प्रयोग किया और जैसे ही जबरदस्ती रानी धारिणी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जबरदस्ती करने की कोशिश की, रानी धारिणी ने अपने शील की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागना उचित समझा। और बंधुओं, धारिणी ने कटार छुपाई हुई थी अपने कपड़ों में, वो कटार निकाली और निकाल कर तुरंत उसने अपने प्राणों को त्याग दिया।
जैसे ही कटार का प्रयोग उसने अपने शरीर पर किया, बस अंतिम सांसें ले रही थी। मरते मरते माता धारिणी अपनी पुत्री वसुमती को भी यही शिक्षा देना चाहती थी और वो कहने लगी, शील की रक्षा हेतु रानी धारिणी ने तब प्राण गवाए, मरते मरते वसुमती के सिर पर माता हाथ फिराए, मरते मरते वसुमती के सिर पर माता हाथ फिराए। धरती पर लेटी हुई है, शरीर से खून बह रहा है, बस अंतिम सांसें चल रही है, लेकिन उसकी सुंदर बिटिया जो बहुत सुंदर है, ऐसी उस वसुमती के सिर पर हाथ फेराती हुई कहने लगी, क्योंकि वो जानती थी जो अंजाम मेरे साथ हुआ वो इसके साथ भी होने वाला है। जिस पुरुष ने मुझे नहीं छोड़ा वो इस लड़की को, इस बालक को, इस कन्या को क्या छोड़ेगा। और वो कहने लगी मरते मरते, बोली प्यारी बिटिया तुझको, बोली प्यारी बिटिया तुझको शपथ है ये अपने कुल की, जीवन में चाहे कुछ भी हो प्राण जाए पर शील न जाए, जीवन में चाहे कुछ भी हो प्राण जाए पर शील न जाए, मरते मरते वसुमती के सिर पर माता हाथ फिराए, जीवन में चाहे कुछ भी हो प्राण जाए पर शील न जाए। बेटा, तुझे अपने कुल की आन बान शान मर्यादा को रखना है। तू अभी छोटी है, तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए आज मैं तुझे ये शिक्षा देकर जा रही हूँ। जीवन में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अपने इस शील की रक्षा हमेशा करना। जीवन में भले ही प्राण चले जाए, ये जिंदगी दोबारा मिल जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन शील की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये शील दोबारा नहीं मिलेगा, ये जीवन तो अनेकों बार मिलेगा, अनेकों बार हमसे छिन जाएगा, लेकिन नारी का यदि कोई गहना है तो उसका सबसे बड़ा गहना है उसका शील। बंधुओं, महाप्रभु तो यहाँ तक भी कह गए, यदि कोई व्यक्ति नारी को गलत निगाह से देखता है तो ये भी नारी के लिए बड़ी घृणा की बात है। वो अपने जीवन में ऐसा आचरण करे, ऐसा व्यवहार करे, अपने आप को इतनी सादगी में ले आए, कोई पुरुष यदि उसको देखे भी, गलत निगाह से भी देखे, तो वो अंधा हो जाए। हमारे जैन आगमों में ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी ऐसी शीलवती नारियां हुई कि जिनको यदि कोई व्यक्ति गलत निगाह से भी देखता था तो वो अंधा हो जाता था। कैसी उनकी शील की शक्ति होगी, कैसे उनका शील का तेज होगा। सीता जिसका अपहरण हुआ, लेकिन रावण की कभी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो उसको हाथ तक लगा दे। पद्मनी जिसने जोहर करना पसंद किया, लेकिन किसी की और की दास्तां, किसी और की दासी बनना स्वीकार नहीं किया। ये नारी का गौरव है, ये नारी का गहना है, इसी से उसकी शोभा हुआ करती है। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन बंधुओं इतिहास नहीं बदला करता। जमाना चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन जो सत्य है सत्य रहेगा। सत्य को कभी बदला नहीं जा सकता, सच्चाई को कभी बदला नहीं जा सकता, नियम मर्यादाओं को कभी बदला नहीं जा सकता। अगर आज हम ये कहें जी आजकल जमाना बदल गया, सब कुछ चलता है,
सब कुछ चलता है, तो ये तुम्हारे अपने संस्कार है, ये तुम्हारा अपना व्यवहार है, अपना कर्म है। लेकिन यदि तुम ये कहो कि हम सब कुछ करते हुए भी शीलवान हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान महावीर के जो वचन हैं वो सिद्धांत रूप है, त्रिकाल सत्य हैं, उन्हें कोई झूठा नहीं ठहरा सकता। अगर ऐसा ही होता तो ऐसी ऐसी शीलवती नारियों को अपने प्राण गंवाने की क्या जरूरत थी। बंधुओं, माता ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन पुत्री जिसके पास अब ना उसका राज्य है, अब ना उसके नौकर चाकर हैं, अब ना उसका पिता है, अब ना उसकी माता है, जिसने जन्मों जन्मों तक अपनी बेटी का साथ देने का वादा किया था, जिस पिता ने अपनी बेटी के लिए ना जाने कितने सपने संजोए थे, आज कोई उसका अपना उसके पास नहीं। आज वो इस बीहड़ जंगल में अकेली अपनी माँ के शव के पास बैठी फूट फूट कर रोने लग रही है। ऐसी वो वसुमती, उसका क्या हाल होगा, क्या दशा होगी, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।